रेडी। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आपको हम गुणनखंड सिखा रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, जैसा मैंने आपको कल बताया था, ये त्रिपद द्विघाती बहुपद है जिसमें पहला पद एक्स स्क्वायर अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती, और अंतिम अचर पद इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा 12 करने पर 12x स्क्वायर आएगा। इसके दो खंड इस प्रकार से करने हैं कि उनका योग, अब योग कैसे कि इन दोनों का यदि गुणनफल प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम उन दोनों का योग करने पर मध्य वाला पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 12x स्क्वायर किसके हैं? प्लस के हैं, तो इसके जो खंड प्राप्त करने हैं उनका योग प्लस के 13x आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इनके खंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के खंड x और x है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब आपके पास में बचेगा 12 के गुणनखंड इधर मैं आपको बताता हूँ। 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। इनमें से आपको देखना है कि किस युग्म का योग 13 हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 और 3 7 हो रहे हैं योग करने पर, 6 और 2 8 हो रहे हैं योग करने पर, और यहाँ 12 एकम 12 12 और 1 कितने हो रहे हैं? 13। तो यहाँ पे हमें खंड प्राप्त हो रहे हैं 12x और 1x। अब 1x लगाते नहीं है क्योंकि 1 का x से गुणा करने पर x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको दो खंड इसके प्राप्त हुए, 12x और 1x। 12x और 1x प्राप्त हुआ है। इनका गुणनफल 12x स्क्वायर आ रहा है, प्लस के आ रहा है, और इनका योग करने पर 13x आ रहा है। अब 13x किसका चाहिए? प्लस का। तो दोनों संख्याएं प्लस की ही रहेंगी। यदि मैं इसमें आगे -13x लेके आपको और समझाऊंगा, उससे पहले इसको सॉल्व कराता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 12, 3 पदों से हमने 4 पद यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो दो दो पदों के जोड़ा बनाने हैं। यहाँ पर हमें 2 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। पहले जोड़े में कॉमन लेना है, तो दोनों पदों में से कॉमन क्या है? पहले जोड़े का x कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा? x। कैसे बचेगा? एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, तो x का भाग देने पर हमें यहाँ x प्राप्त होगा, प्लस 12x में x का भाग देने पर हमें प्राप्त होने वाला है 12। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर जो चिन्ह हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस 12 प्लस x प्लस 12। तो इनमें से कॉमन जो अवेनिष्ट खंड है वो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है? अब कुछ भी कॉमन नहीं है आप ये कहेंगे, तो एक कॉमन है। कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, एक। अब 1 का भाग x में देने पर x आएगा, और 1 का भाग प्लस 12 में देने पर प्लस के 12 ही आएंगे। अब यहाँ पर 2 पद है, एक यहाँ तक है, दूसरा ये है। इन दोनों में से जो कॉमन दिखाई दे रहा है, ये कोष्टक समान आने चाहिए, समान आ रहे हैं, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही चल रहा है। x प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो इधर बचेगा x, और इस कोष्टक के सामने लिखा है +1, तो +1 ही बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ है। ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म है। नेक्स्ट, इसी में हम चिन्ह चेंज करके लेते हैं, नंबरिंग कर देता हूँ, एक दूसरा इसमें से लेते हैं। एक्स स्क्वायर यदि यहाँ -13x आ जाता है और यहाँ प्लस 12 रहता है तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम पद और अंतिम पद जो अचर पद है उसमें से गुणनफल करने पर तो प्लस के 12x स्क्वायर ही आएंगे। प्लस के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो खंड है उनका योग करने पर मध्य वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आप खंड करेंगे एक्स स्क्वायर के तो x ही प्राप्त होंगे। ये गुणनखंड मैंने आपको करके बताया, जिनमें से योग कितना आना चाहिए? 13। तो 13 योग आ रहा है 12 और 1 का, तो यहाँ पर 12x आ गया, इधर 1x। अब 1 को लिखते नहीं,
दोनों का योग आना चाहिए 13x, लेकिन 13x किसके आने चाहिए? माइनस के, तो दोनों में चिन्ह माइनस आएगा, जिससे क्या है -12x का -x से गुणा करने पर +12x² आ जाएगा, और दोनों का योग करने पर माइनस के 13x आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² -12x -1x +12। चार पदों में से दो दो पदों के उसी प्रकार जोड़े बनेंगे। प्रथम जोड़े में कॉमन क्या है? x है, तो x का भाग x² में देने पर x आएगा, और -12x में जब x का भाग देंगे तो -12 आएगा। यहाँ पर जो चिन्ह है वो अवश्य कॉमन लेना है। माइनस यहाँ आया है तो माइनस, पहले वाले में प्लस था, प्लस कॉमन लिया था। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं है उसमें एक कॉमन होता है, और एक कॉमन लेने पर यहाँ -1 का भाग -x में देना है तो प्लस का x आएगा। +12 में -1 का भाग देना है तो -12 आएंगे। यहाँ पर दोनों कोष्टक समान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न आपका सही चल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है? x -12। x -12 कॉमन जाने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? x, और x -12 कॉमन गया, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको और आगे ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 11x - 12। देखो 12 के गुणनखंड के बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी यहाँ पर। प्लस के 11x है और माइनस के 12 है। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं प्रथम पद x² और ये अंतिम पद -12 है। इनका गुणा करने पर हमें -12x² प्राप्त होंगे। यहाँ जो माइनस चिन्ह आ रहा है, इस माइनस चिन्ह का अर्थ है घटाने पर, और यहाँ जब पॉजिटिव आता है, प्लस की संख्या आती है, उसका मतलब होता है जोड़ने पर। जैसे आपने इससे पहले प्रश्नों में जोड़ने पर प्राप्त किया था मध्य वाला पद, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, तो माइनस चिन्ह का मतलब है घटाने पर। इसके दो खंड जो प्राप्त होंगे उनको परस्पर घटाने पर मध्य वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x² के x और x खंड हो चुके हैं, 12 के खंड करने हैं, तो 12 के गुणनखंड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए। तो 12 के गुणनखंडों में अंतर यानी माइनस करने पर 11 प्राप्त किस युग में होगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 और 3 का अंतर 1 आ रहा है, 6 और 2 का अंतर 4 आ रहा है, 12 और 1 का अंतर 11 आएगा। तो हमें यहाँ पर 12x और इधर 1 लिखेंगे नहीं, तो 1x, 12x और 1x। यहाँ अंतर आ रहा है 11x। अब आपको यहाँ देखना है 11x प्लस के चाहिए या माइनस के। यहाँ प्लस के चाहिए तो बड़ी संख्या में प्लस लगेगा, छोटी संख्या में माइनस लगेगा। अगर यहाँ माइनस के 11x, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में इसी में कराऊंगा, माइनस के अगर 11x हो तो बड़ी संख्या में माइनस और छोटी में प्लस आएगा। कहने का मतलब यहाँ जो चिन्ह हो वो चिन्ह बड़ी संख्या में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में गुणा करने पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा, 12 कम 12 आएगा, और x गुणा x करेंगे तो x² आएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त होंगे आपको x² + 12x - 1x - 12। यहाँ पर आपको 4 पद बने हैं, दो दो पदों के जोड़ा बनाएंगे। तरीका वही रहेगा। कॉमन क्या है? x कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? x प्लस क्या बचेगा? यहाँ 12। यहाँ चिन्ह माइनस आया है तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, तो कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है। -1 का भाग -x में देने पर x आएगा, -1 का भाग -12 में देने पर प्लस के 12 बचेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में समान क्या है? x + 12, वो आपने कॉमन लेना है, और x और इधर बचेगा -1। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड प्राप्त हुए x + 12 × x - 1।
अब मैं यहाँ पर चिन्ह चेंज करके अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 11x माइनस 12। तो इसके उपरांत आप देख रहे हैं यहां माइनस का 11x बचाना है, तो अगले और पिछले यानी प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल -12x² आ रहा है। इसके इस प्रकार से गुणनखंड आप कर रहे हैं तो x और x आ रहा है। सेम कंडीशन 12 इधर 1। अब आपको देखना है कि घटाने पर 11x तो बचाना है, लेकिन किसका बचाना है? माइनस का बचाना है। तो बड़ी संख्या में क्या लगेगा? माइनस, और छोटी संख्या में क्या लगेगा? प्लस। अब यहाँ पर गुणनफल आप देख रहे हैं माइनस का आएगा 12x², और इनको जोड़ने पर प्लस के माइनस के बचेंगे 11x, क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है। तो x² माइनस 12x प्लस 1x माइनस 12, दो पदों के जोड़ा बनाएंगे, और जोड़े में क्या कॉमन है? वो कॉमन लेंगे। x यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस संख्या कॉमन नहीं है तो 1, और x माइनस 12, तो यहाँ पर x माइनस 12 दोनों में सेम कॉमन, और x प्लस 1 बचेगा। इस प्रकार से इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं? x माइनस 12 इंटू x प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इधर x² प्लस 8x प्लस 12। आप यहां देख रहे हैं प्रथम और अंतिम पदों का गुणनफल प्लस के 12x² आ रहा है। इसके दो खंड प्राप्त करने हैं, तो x² के x और x आएंगे। ये प्लस का 12x² है, इसका अर्थ है जोड़ने पर 8x आना चाहिए। तो आपको यहाँ मैंने गुणनखंड लिखे थे, उन्हें लिख देता हूँ। 12 के गुणनखंड 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। इनमें आप देख रहे हैं किन दो खंडों का योग 8 आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 2 और 8, 6 है इसमें, 2 और 6 का योग 8 आएगा, तो 6 और इधर 2, तो 12x² के दो खंड प्राप्त हुए, 6x और 2x। गुणा कर रहे हैं तो 12x² आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं किसकी संख्या आनी चाहिए जोड़ने पर? प्लस की, तो दोनों में क्या आएगा? प्लस चिन्ह ही आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। तो ये जो काम मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, ये रफ का काम है, रफ में करके देखना है ऐसा। फेयर का काम ये है, अगर आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्वयं अपने मन में ऐसे जोड़े बना सकते हैं जिनका योग इस प्रकार से आए, तो यहाँ रफ वर्क की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दो जोड़े बन रहे हैं। पहले जोड़े में कॉमन क्या है? वो कॉमन लीजिए x का भाग देने पर x, और यहाँ पर भाग देंगे x का, तो बचेगा 6। चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस ही कॉमन लेना है। दोनों में से संख्या क्या कॉमन आ रही है? 2 कॉमन आ रही है, तो 2 लेंगे। 2 का भाग 2x में देने पर x, और 12 में देने पर प्लस 6। यहाँ पर दोनों कोष्टक समान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको प्राप्त होगा x प्लस 6 इंटू x प्लस 2। ये गुणनखंड प्राप्त हुए किसके? x² प्लस 8x प्लस 12 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं माइनस 8x कर देता हूँ और यहाँ प्लस 12 रहने दें, तो आपको, अब मैं रफ नहीं कराऊंगा, आप यहाँ देखेंगे माइनस का 8x आ रहा है, सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का है। तो खंडों में चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। x²
माइनस का हो जाएगा 6x, माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस का रहेगा 12। दो पदों के आप इस प्रकार से जोड़े बनाएंगे। x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लेने पर आपको ध्यान देना है माइनस 2x में माइनस 2 का भाग देना है तो प्लस का x आएगा, और प्लस 12 में माइनस 2 का भाग देंगे तो माइनस का 6 आएगा। दोनों में समान कोष्टक दिखाई दे रहा है, x माइनस 6 और बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ दोनों ही माइनस के प्राप्त हो रहे हैं माइनस के कारण। नेक्स्ट, इसी से हम आगे चेंज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो हम यहाँ देख रहे हैं 12x स्क्वायर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है प्रथम और तृतीय पद का, वो माइनस का प्राप्त होगा। और माइनस का अर्थ मैंने आपको बताया है घटाने पर मध्य वाला पद प्राप्त होना चाहिए, और मध्य वाला पद क्या है 4x, वो भी किसके हैं प्लस की। तो इसके दो खंड हुए, इधर एक्स स्क्वायर में से x और x, और 12 में से सफिशिएंट जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि जिनका अंतर 4 आ रहा है वो कौन सा है, 2 और 6 है। तो एक तरफ 6 और एक तरफ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब हमें देखना है कि 4x किसका बचना चाहिए, प्लस का बचना चाहिए। तो प्लस का बचने के लिए बड़ी संख्या में क्या लगेगा प्लस, और छोटी संख्या में क्या लगेगा माइनस। इस प्रकार से ये पद आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप फेयर वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, दो पदों के इसमें से जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने पर हमें प्राप्त क्या होगा, इधर कॉमन लेना है x कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा x, प्लस में क्या बचेगा 6। यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, और दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। तो यहाँ बचने वाला क्या है, माइनस 2 का जब भाग देंगे तो प्लस का x बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस जब भाग देंगे तो प्लस होके क्या बनेगा 6। तो इधर आप देख रहे हैं दोनों में समान क्या आ रहा है x प्लस 6 आ रहा है। इधर क्या बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे आप चिन्ह में चेंज कर रहा हूँ, आप ध्यान ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कर दिया 4x और माइनस का है 12। खंड इसी प्रकार से ही, लेकिन बड़ी संख्या में क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो यहाँ देखें आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, दो पदों की जोड़ा बनाए हैं। क्या कॉमन है x, तो x माइनस 6, यहाँ प्लस चिन्ह आ गया, प्लस 2 कॉमन लेने पर x माइनस 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है x माइनस 6, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2। इस प्रकार से इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। जहाँ पॉजिटिव बचाना हो वहाँ बड़ी संख्या में पॉजिटिव यानी प्लस लगेगा, और जहाँ माइनस का बचाना है तो बड़ी संख्या में यहाँ क्या लगाया गया है माइनस लगाया गया है। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। धन्यवाद।